अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप किसी स्टोर का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको ऑडिट के लिए शीट निकालनी है। तो शीट का निकालने का तरीकाकार क्या है, पहले हम डिमांड से निकालते थे, अभी डेली सेल के ऑप्शन से जाएंगे। जैसे अपने लोकल सर्वर जो हमारा, जैसे एबटाबाद का ATT है, पेशावर का PWR या इस्लामाबाद का इसलिए वो वाला जो लोकल सर्वर, हम जाएंगे उसके ऊपर। जाने के बाद हम जो ऑप्शन है डेली सेल का, इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप डेली सेल को क्लिक करते हैं आपके पास ऊपर ऑप्शन आता है स्टोर्स का, तो आपने स्टोर वाले ऑप्शन में चले जाना है। ये स्टोर, अगर आपके पास जोनल ऑफिस वाली आईडी है तो आपके पास पूरे जोन के स्टोर शो होंगे। जिस जोन की आईडी होगी और रीजन की आईडी, तो आपके पास पूरे रीजन के स्टोर शो होंगे। अगर स्टोर इंचार्ज ने व्यू करना है तो स्टोर इंचार्ज के उसके अपना ही स्टोर शो होगा इस पर। तो आपने नीचे जिस स्टोर की आपको रिक्वायर है शीट, तो आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है एक्शन का। जैसे एक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो शीट निकालने वाला ऑडिट शीट निकालनी है, वो आपके पास इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करते हैं उसके बाद आपको जो रिक्वायर स्टोर होगा आपने ऊपर सेलेक्ट कर लेना है वो स्टोर, और नीचे आपने जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये आपके पास एक्सेल के अंदर शीट बन जाएगी। और लाजमी बात यह है कि आपने सेशन जो आपके स्टोर का है वो क्लोज होना चाहिए। जिस स्टोर की आप शीट निकाल रहे हैं सेशन क्लोज होगा तो वो अपडेट करने के बाद आपने शीट निकालनी है। तो वो जो भी उसका स्टॉक होगा वो मैच कर जाएगा आपके फिजिकल के साथ, वरना वो डिफरेंस आ जाएगा सेल का। जैसी रिपोर्ट जनरेट होती है तो आपके पास ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन डॉट एक्सेल की एक फ़ाइल बन जाती है। तो आपने इसके ऊपर रिपोर्ट जनरेटर के नीचे क्लिक करने हैं जी। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके पास डाउनलोड की फोल्डर में आ जाती है। तो आपने डाउनलोड में जाना है या आपने Ctrl+J क्लिक करना है, ये वाली फ़ाइल। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है। तो ऊपर आपके पास सामने ऑप्शन भी शो हो जाता है। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे अपने कंप्यूटर के। तो पहले जो ऑलरेडी लिखा हुआ है टुडे और टाइम आगे लिखा होता है कि आपकी कौन सी सीट है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये टुडे लिखा हुआ आता है, तो टुडे के नीचे जो लिखा हुआ है शीट, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। तो शीट को आपने किस तरीके से सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन यस का तब आ रहा है, दो शीटें ओपन है। तो आपने पहले तो ये है कि आपने इसके कोड जो सिलेक्ट करने हैं कि आपके जो शार्ट कोड के हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट कॉलम के क्लिक करके इसको वहाँ एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। तो आपने शार्ट कोड का फार्मूला लगा के नीचे जो कोड है इसके शार्ट कोड कर लेंगे, ताकि आपकी जो शीट है वो ईजी बन जाए। क्योंकि वो कोड आपके रोज़मर्रा एक्टिविटी में आते हैं तो आप उसको सही तरह उसको वाकिफ़ भी हैं। तो आपने फार्मूला लगाना है इक्वल है राइट, RIGHT, राइट। और फर्स्ट जो कोड का कॉलम है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा के, क्योंकि हमें 5 कोड होते हैं तो 5 लगाना है आपने। इक्वल है राइट, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा के 5 करेंगे। उसके बाद पहला कोड आ जाएगा तो डबल क्लिक करेंगे आप रख के नीचे तक, या नीचे तक ड्रैग करेंगे, सारे कोड लग जाएंगे, ठीक है। शार्ट कोड हमारे सारे कंप्लीट हो गए। इससे आइटम को ट्रैक करना इजी हो जाता है, क्योंकि कोड आप अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे कोड बन के, अब आपने ये करना है कि कोड को सीक्वेंस में करना होता है। पहले हम जो क्वांटिटी ऑन हैंड है, देखिए पूरी शीट कम से कम ये 50 पेजेस तक बन जाती है। तो जो हमारे पास आइटम मौजूद ही नहीं, तो सीक्वेंस कैसे करेंगे शीट को, असल मैटर यहाँ ये डिपेंड करता है। तो आपने जाना है सबसे पहले क्वांटिटी ऑन हैंड वाले ऑप्शन में, डेटा में जाना आपने। जो आपका एक्सेल का ऊपर डेटा टैब है, डेटा टैब में जाना आपने। वहाँ आपने क्वांटिटी इन हैंड पे रख के पहले कॉलम के ऊपर रख के आपने Z to A करना है, ठीक है। Z to A करने के बाद जितनी क्वांटिटी है वो ऊपर आ जाएगी आपकी। जो नीचे आपकी जो खाली शीट होगी तो आपने पहले कॉलम पे रख के Ctrl+Shift+End करेंगे, फिर भी आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके नीचे लेके जाएं और राइट क्लिक करके आपके पास जो डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो शीट है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास वो आइटम बच गए जो आपके पास फिजिकल मौजूद है और ऑडो के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं। ये आपका क्वांटिटी इन हैंड में भी चीज़ आ गई। अब आपने शीट को सेट करना होता है, तो आपने पेज लेआउट के अंदर जाना है। जो ऊपर टेब्स लगी हुई हैं पेज लेआउट, आपने पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में आपने इसको, क्योंकि हमारे पास जो पोर्ट्रेट अगर करेंगे तो वो बड़ी शीट आ जाती है, तो आपने इसको लैंडस्केप में करना है। ओरिएंटेशन में जाना है। ओरिएंटेशन में जाने के बाद आपने लैंडस्केप क्लिक कर लेना है जी। उसके बाद जो आपकी जो स्केल आगे आ रहा है 100 लिखा होगा आपके पास, तो इसको आपने 80 कर लेना है, ठीक है। फिर आपने जो कॉलम हमारा H वाला कॉलम है, यहाँ से आपने आगे तक सेलेक्ट करना है। एक कॉलम को बराबर करेंगे वो सारे के सारे ओके हो जाएंगे। तो आप इसको
कीबोर्ड के साथ इसको ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हैं। जितने कॉलम आपने वो सेट करने, वो आप कॉलम को सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल ए करके पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपने ऊपर जो कॉलम है, क्योंकि जो क्वांटिटी वाला इसमें कॉलम आता है उसमें टेबल नहीं आता, तो उसमें आप इसको आल्ट करके टेबल में लगाएंगे। जैसे होम पे जाएंगे, उसके बाद टेबल का जो 4 लाइन वाला आल बॉर्डर लगाने के लिए तो बॉर्डर सारी लग जाएंगी। ठीक है, ये तरीकाकार है। आप इसको साथ कंट्रोल एस करके सेव करते रहेंगे तो ये सेव भी होती रहेगी। अब हमने कोड को सेट करना है कि सीक्वेंस में डालना है। तो आपने फर्स्ट कॉलम पे रख के उसी डेटा में जाना है, क्योंकि जो हमारी शार्ट होती है डेटा के ऑप्शन से लगती है। तो आपने फर्स्ट कॉलम पे रख के डेटा पे क्लिक किया, उसके बाद A to Z कर दिया। कोड हमारे A to Z करेंगे तो आपके पास पहले जैसे आटा आ रहा है, फिर उसके बाद जैसे आपकी पहली वाली बड़ी शीट होती थी उसको आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। तो ये आपका आटा आ गया, उसके बाद शुगर आती है आपकी, आपका मतलब चावल आते हैं, दालें आती हैं, घी वगैरह। उसके बाद जो कोड आपके पास आएंगे वो आप सीक्वेंस वाइज जैसे रैक पर भी चलेंगे फिर भी ईजी होगा, क्योंकि डिटर्जेंट लाता होता है, स्पाइसेस लाता होते हैं, टी लाता होती है, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से देख सकते हैं। इसमें याद रखने वाली ये चीज़ है कि आपके पास जो रिजर्व ऑप्शन जो होता है इसमें डबल क्वांटिटी शो करता है। ठीक है, 165 इधर भी आ रहा है, हालांकि इसने इसका 50% जो है ना, ये इसने स्टॉक वापस किया होगा। 165 इसने रिटर्न किया हुआ है, बावजूद उसके आगे 330 चार्ट कर रहे हैं। तो आपने रिटर्न को चेक कर लेना है। पहले तो ये है कि आप रिटर्न कोशिश ये करें कि रिटर्न क्लियर करने के बाद आप शीट निकालें। ठीक है, ये रिज़र्व आपका नहीं आएगा। फिर आप रिज़र्व को आप 0 कर दें, बेशक आगे 30 में 330 चार्ट में शो होता है, तो आप अपने मैनुअल तरीके से उसको 0 कर सकते हैं। आप ये चेक कर लें कि रिटर्न इसने किया हुआ है। तो 165 था, 165 का रिटर्न किया तो बाकी 0 ही बचना चाहिए। अब शीट रेडी होगी हमारी। आपने कंट्रोल एस करके सेव करना है। सेव करने के बाद ऊपर टे में जाके सेव एज करके आप जहाँ भी सेव करना चाहें इसको सेव कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट निकालेंगे, अभी ये नॉर्मल पेज के ऊपर हमने प्रिंट किया हुआ है, लीगल की ज़रूरत नहीं है। यासर